एक बार एक निर्धन व्यक्ति जो कभी समृद्धि के दिनों का आनंद ले चुका था, कठिन समय में एक देवी शक्ति की शरण में जाता है और प्रार्थना करता है। देवी शक्ति मुस्कुराते हुए कहती है, तुम्हारी सहायता जरूर होगी, लेकिन तुम्हें अपनी योग्यता साबित करनी होगी। मैं तुम्हें एक दरवाजे के रहस्यमय खजाने तक ले जाऊंगी और उस दरवाजे के लिए तुम्हें केवल 2 घंटे मिलेंगे। सही समय का उपयोग करोगे तो खाली हाथ लौटकर नहीं आओगे। वह पहले दरवाजे के पास जाता है जो कि एक हीरे का बना हुआ था। जब दरवाजा खुलता है तो उसकी आंखें चौंधिया जाती हैं। चारों ओर बेशकीमती हीरे बिखरे पड़े थे। वे उत्साह से दौड़ पड़ता है और अपनी जेबों में हीरे भरने लगता है। तभी उसकी नज़र कुछ खिलौनों पर पड़ती है जो कि हीरे के बने हुए थे और बटन दबाते ही अपना खेल दिखाने लगते थे। उसने सोचा कि उसके पास तो अभी पर्याप्त समय है, क्यों ना मैं इनके साथ कुछ देर खेल लूं। वह खिलौनों के साथ इतना मग्न हो जाता है कि घंटी बजते ही वह खाली हाथ वापस आता है। वह देवी शक्ति से प्रार्थना करता है कि मैंने पहली गलती से सीख ली है, आप मुझे दोबारा मौका दें। देवी शक्ति ने कहा, पहले की गलती से सीख लेना, अब यह सोने का दरवाजा है और समय का ध्यान रखना। दरवाजा खुलता है और वह देखता है कि वहां पर सोने की चमकती दीवारें और बेशुमार सोने की मूर्तियां पड़ी हैं। उसने जल्दी से थैले में उन्हें भरना शुरू किया। जब वह उनको भर रहा होता है तभी उसकी नज़र एक घोड़े पर पड़ती है जो कि सोने का बना हुआ था। वह काफी चमक रहा था तो उसके मन में विचार आता है, क्यों ना इस सुनहरे घोड़े की सवारी की जाए। वह थोड़ी देर सवारी करने की सोच लेकर के उस पर बैठ जाता है, लेकिन वह इतना आनंद में खो जाता है कि उसे समय का ध्यान नहीं रहता और सवारी करते करते घंटी बज जाती है और उसे फिर से खाली हाथ लौटना पड़ता है। वह फिर से देवी शक्ति के सामने रोने लगता है और कहता है कि उसे एक मौका दिया जाए। देवी शक्ति फिर से उसे एक और मौका देती है और बोलती है कि यह तीसरा दरवाजा है और वह चांदी से बना हुआ होता है। जब वह उसके अंदर जाता है तो देखता है कि वह दरवाजा भी काफी चांदी से चमक रहा था। वह समय का ध्यान रखता है और जल्दी जल्दी उसको भरने लगता है, लेकिन जैसे ही वह बाहर आने लगता है फिर सोचता है कि अभी तो उसके पास काफी टाइम बचा हुआ है। तभी उसकी नजर एक चांदी की छड़ी पर जाती है। उस चांदी की छड़ी पर लिखा होता है कि इसे छूना मना है, लेकिन वह आसपास देखता है और सोचता है कि लगता है ये कुछ ज्यादा ही कीमती है। वह उसे छू लेता है और छूते ही वह उस कमरे में खो जाता है। वह बहुत प्रयास करता है कि कमरे से बाहर निकल आए, लेकिन इसी बीच सारा समय वहीं पर समाप्त हो जाता है और घंटी बज जाती है। वह फिर से खाली हाथ लौट आता है। देवी शक्ति के सामने वह आखिरी बार फिर से विनती करता है और कहता है कि इस बार उससे बिल्कुल भी गलती नहीं होगी, उसे एक लास्ट मौका और दिया जाए। देवी शक्ति आखिरी दरवाजे की ओर इशारा करते हुए कहती है कि यह तुम्हारा अंतिम अवसर है। तांबे का यह खजाना तुम्हारे लिए है, लेकिन याद रखना समय सीमा का ध्यान जरूरी है। इस बार उसने तेजी से तांबे के बोरे भरने शुरू कर दिए। वह सोचते हुए भर रहा होता है कि उसे सोना और हीरे हाथ से फिसल गए। चांदी को भी वह नहीं ला सका, क्यों ना तांबे को ज्यादा से ज्यादा भर लिया जाए। इस सोच की वजह से वह ज्यादा से ज्यादा तांबे भरना शुरू कर देता है और थक जाता है। उसके कमर में दर्द होने लगता है तो वह सोचता है क्यों ना थोड़ी देर आराम कर लिया जाए और फिर से तांबे को भर लिया जाए। वह जैसे ही थोड़ी देर के लिए लेटता है उसे नींद आ जाती है और उसका समय वहीं पर समाप्त हो जाता है और घंटी बजने लगती है। और घंटी बजते ही जब वह हड़बड़ाकर उठता है तो देखता है कि समाप्त हो चुका है और वह फिर से खाली हाथ है। देवी शक्ति ने कहा, तुमने हर बार समय और अवसर का दुरुपयोग किया है। ये खजाने तुम्हारे जीवन के अलग अलग चरणों के प्रतीक थे। हीरे का दरवाजा तुम्हारे बचपन का प्रतीक था जिसे तुमने खेल खिलौनों में गंवा दिया। सोने का दरवाजा जवानी का प्रतीक था जिसमें तुम आकर्षण और भटकाव में खो गए। चांदी का दरवाजा गृहस्थ जीवन का प्रतीक था जिसे उलझनों में बर्बाद कर दिया। और तांबे का दरवाजा तुम्हारे बुढ़ापे का प्रतीक था जहां थकावट और आलस ने तुम्हें जकड़ लिया और अंत में तुम खाली हाथ रह गए।
हम लोग भी उसी निर्धन व्यक्ति की तरह अपना जीवन व्यर्थ गंवा रहे हैं। बचपन खिलौनों में जाता है, जवानी मोह माया में और गृहस्थी उलझनों में, और बुढ़ापा थकावट में बीतता जा रहा है। घंटी का अर्थ यहाँ पर जीवन का अंत है। समाप्त होने पर हमें भी खाली हाथ ही जाना होगा। तो क्यों ना हम अपने जीवन को सार्थक बनाएं और हर पल को उद्देश्यपूर्ण तरीके से जिएं। जय श्री राधे। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।